नीट बहुत पास आ चुका है एंड अब आपको चाहिए एक ऐसा कंटेंट जो बहुत प्रिसाइज हो, जो पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो आपके सामने गो थ्रू हो बार बार, जिससे कि एटलीस्ट जो मेजोरिटी पोर्शन ऑफ पेपर है वो आप कर पाओ। तो भैया क्या बात कर रहे हो, 250 नंबर क्या हम केवल 3 घंटा पढ़ के ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं भैया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि तुम 3 घंटे के अंदर सारे PYQ कवर कर सकते हो। भैया कैसे? तो यार मैंने ये चीज़ कराई है। ये जो वीडियो तुम देखने वाले हो, ये पहली यूनिट का मैंने PYQ कवर कराए हैं थ्रू माय बायो हैक, जिसमें सारे के सारे PYQ जो भी मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखे हैं इन माय बायो हैक का 4th एडिशन, वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आपको 4th एडिशन में जितने भी रेड PYQs हैं, तो जितने भी रेड लाइन्स हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। इससे आप एक एक यूनिट के PYQs 30 से 40 मिनट के अंदर कर लोगे। एंड ओवरऑल ये पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि 3 घंटे का है। मतलब 3 घंटे के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हो। ये हैक शॉट से भी ऊपर की चीज़ है, जिसका नाम है अल्ट्रा हैक शॉट्स। मतलब अल्ट्रा शॉट्स मतलब कि आप एक अल्ट्रा लेवल पे आप चीज़ों को करने वाले हो। बिलीव मी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती बायो के लिए। लास्ट टाइम पर मैंने खुद अपने छोटे भाई को, जब वो एग्जाम देने गया था, उसी दिन 1 से 1.5 घंटा PYQ कराए थे बायो हैक से, जिसमें से कि बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। एंड उस दिन एक ऐसा क्वेश्चन था जो उसको नहीं आता था, लेकिन मैंने उस दिन वो 1 घंटे के सेशन में उसे कराया था, वो आया था, जिस वजह से उसके 360 और 360 बायोलॉजी में आए। तो बिलीव मी यार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे छोटे भाई का एक्सपीरियंस, सब ये कहता है कि PYQ एंड टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 घंटे के अंदर मैंने सारे PYQ लाइन बाय लाइन तुमसे पूछे हैं, एक्टिव रिकॉल के मेथड से तुम्हें रिवाइज कराएं। इसके बाद की वीडियो में मैं यूनिट 1 रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी सारी यूनिट्स मेरे ऐप पर डली हुई, तो वहां से आके तुम एक्सेस कर सकते हो। डैश इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कौन थे? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर इज नोन फॉर, क्या किया था उन्होंने? डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज दी थी। इन डैश ट्रू रीजनरेशन सीन किसके अंदर? तो प्लेनेरिया के अंदर। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर देखने को मिलता है? तो सबसे पहला है फंजाई, फिर फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉस। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन, तो तीन लोगों के अंदर होता है। बैक्टीरिया होता है, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। इन 3 के अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक जैसी चीज है। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, हमें पता है, कॉन्शियसनेस। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, ये NCERT में दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन डैश टू डैश मिलियन या बिलियन, तो 1.7 से 1.8 मिलियन याद रखेंगे। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कार्लस लिनियस गिव डैश, ही इज डैश ऑफ टेक्सोनॉमी, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, और उनको क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं टेक्सोनॉमी। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन डैश एंड रिटन इन डैश, तो लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में इन्हें लिखा जाता है। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट डैश एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट डैश। तो फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस, और सेकंड रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। व्हाई आर बायोलॉजिकल नेम्स प्रिंटेड इन इटैलिक्स? टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। व्हेन बायोलॉजिकल नेम्स आर हैंड डन दे आर अंडरलाइन टुगेदर। आंसर इज फॉल्स, दे आर अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, बिल्कुल सही बात। बुक्स रिटन बाय लिनियस आर, तो 2 बुक्स हैं। तो पहली है हमारी सिस्टेमा नेचुरे और दूसरी है स्पीशीज प्लांटेरम। नेम द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई है, फैमिली उसकी म्यूसिकिडी और ऑर्डर है अपना डिप्टेरिया। फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ ह्यूमंस क्या है? तो ह्यूमंस का है होमिनिडी और ऑर्डर है प्राइमेटा। फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ मैंगो, तो याद रखना कि फैमिली में जो प्लांट होते हैं उसमें CE आता है, पोएसी है ना, ये सब पढ़ते थे अपन। तो ऐसे ही जो मैंगो की है वो क्या हो जाएगी? एनाकार्डिएसी, और जो ऑर्डर है वो है सेपेंडेल्स। क्लास एंड जीनस और हाउस फ्लाई क्या है? तो क्लास हमारा इंसेक्टा और जीनस क्या है? मुस्का, मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं ना इसको। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्राइटेरिया यूज्ड बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन वर्क, तो क्या 5 क्राइटेरिया थे? पहला उसने बोला सेल स्ट्रक्चर, सेल कैसा दिखता है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना पीना कैसे करता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। इसको याद कैसे करें भैया? तो देखो, जब भी तुम्हें लड़की वाले आएंगे देखने कि जो है लड़का कैसा है, तो सबसे पहले क्या देखेगा? वो तुम्हारा स्ट्रक्चर देखेगा, तुम्हारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, फिर तुम्हारा खाना पीने का तरीका देखेगा, भैया वेज है कि नॉन वेज है, फिर देखेगा रिप्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते तो शादी करके क्या करोगे। फिर देखेगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब खानदान कैसा है कि नहीं।
तो इस तरीके से याद कर सकते हो। किंगडम डैश हैज ब्रॉट टुगेदर डैश एंड डैश, तो प्रोटिस्टा जी ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैविंग सेल वॉल विद डैश एंड डैश लैकिंग सेल वॉल। तो कौन लोग जो सेल वॉल लैक करते थे लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर है? पैरामीशियम और अमीबा। फाइलोजेनेटिक मींस बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डैश शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, तो बैक्टीरिया जी शो करते हैं। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉप होते हैं क्या? आंसर इज फॉल्स। बहुत सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप होते हैं लेकिन सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप नहीं होते। डैश बैक्टीरिया लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। कौन सा बैक्टीरिया? तो आर्की बैक्टीरिया। नेम द 3 डिविजन्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड देयर हैबिटेट। सबसे पहला है हेलोफाइल्स, वो कहाँ रहते हैं? सॉल्टी एरिया में। फिर थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब गरम गरम, तो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। फिर आता है मिथेनोजेंस, कहाँ रहते हैं? मार्शी एरियाज में रहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर्स बाय हैविंग, क्या होता है इसमें? तो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? इसमें ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं जिसमें फेंटाइल साइड चेन्स होती हैं। द रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इन एक्सट्रीम कंडीशन इज, तो क्या है एक्चुअली इसमें जो फेंटाइल साइड चेन्स हैं और साथ में पेप्टिडोग्लाइकन, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। डैश आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस आर कीमो ऑटोट्रॉप या कीमो हेटेरोट्रॉप? कीमो ऑटोट्रॉप याद रखें। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड डैश एंड हैव डैश टाइप ऑफ क्लोरोफिल, ब्लू ग्रीन एल्गी। और कैसा होता है? क्लोरोफिल ए इसके अंदर मिलता है। साइनोबैक्टीरिया कैन बी फ्रेश वाटर, मरीन या फिर टेरेस्ट्रियल। तो कैसे होते हैं जी? बिल्कुल सही बात है। साइनोबैक्टीरिया कांट बी फिलामेंटस, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। फिलामेंटस तो होते ही हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म हमें डिगाक्यू 2 में देखने को मिल रहा है ये क्या है? ये फिलामेंटस है। क्या नाम है इसका? नॉस्टॉक है। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया कंटेनिंग हेटेरोसिस्ट आर एनाबीना और नॉस्टॉक। डैश बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज डैश 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 फॉर एनर्जी। तो कौन सा बैक्टीरिया? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्या करता है? नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है। कीमो ऑटोट्रॉफ प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक, तो याद रखना N, P, Fe और S, ये 4 न्यूट्रिएंट। डैश बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। कौन से बैक्टीरिया? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नॉस्टॉक इज फिलामेंटस या यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया? याद रखेंगे फिलामेंटस, फिलामेंट बनाता है। मैंने अभी आपको दिखाया नॉस्टॉक है। टेल 2 यूजेस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो कर्ड बनाने के काम आता है और एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन रूट्स, आंसर इज फॉल्स। ये नाइट्रोजन फिक्स करता है कौन से प्लांट में? लेग्यूमिनस रूट्स में। नेम 4 वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। तो जो एनसीईआरटी में दिया है, पहला है कोलेरा, ठीक है। कोलेरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से होता है। फिर टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। फिर आता है टिटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई से। और सिट्रस कैंकर जो होता है ज़ेंटोमोनास सिट्राई से। डैश कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, आंसर इज फॉल्स। सर्वाइव करता है ऑक्सीजन के बिना। डैश आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नेवर पैथोजेनिक, आंसर इज फॉल्स। केवल इंसानों को ही नहीं, केवल जानवरों को नहीं, प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है, याद रखना। ऑल डैश आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट जितने भी हैं। ग्रुप्स अंडर प्रोटिस्टा आर कौन से? 5 ग्रुप्स हैं। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। जो क्राइजोफाइट है इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर 2 चीजें आती है, पहला डायटम्स और दूसरा गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्माइट्स भी बोला जाता है प्यार से। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर प्लैंक्टन, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है। द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिक या थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन अ डैश। क्या होता है? एक थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो टुगेदर सोप बॉक्स बनाती हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद डैश एंड थस वॉल्स आर डिस्ट्रक्टेबल या इनडिस्ट्रक्टेबल? तो एम्बेडेड विद सिलिका, एंड इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, तोड़ा नहीं जा सकता है इन्हें। व्हाट इज डायटमेशियस अर्थ? तो जो सेल वॉल्स होती हैं डायटम्स की, वो डिपॉजिट हो जाती है खूब सारी, ठीक है, और वो एक ऐसा मटेरियल से बनाती है, डायटमेशियस अर्थ बोला जाता है। डैश आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, कौन है? डायटम्स होते हैं। साइम मोल्ड्स आर ऑटोट्रोपिक या सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, कैसे होते हैं? तो सेप्रोफिटिक होते हैं, सबको पता है। दे कैप्चर देयर प्रे बाय, तो प्रोटोजोआ जो है वो कैप्चर करते हैं प्रे, कैसे? सूडोपोडिया बना बना के। सिलेटेड प्रोटोजोआ हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट, बोलते हैं, कैविटी इनमें होता है। ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है। द फंजाई किंगडम ओनली कंटेन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आंसर इज फॉल्स। इसमें क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि यीस्ट भी हो सकते हैं इसके अंदर। द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ डैश एंड डैश, तो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। द फंगल एसोसिएशन विद हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजा। एल्गी के साथ जो होता है वो क्या होता है? लाइकेन होता है। ये साइंटिफिक नेम क्या है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। डैश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो इसमें क्या आएगा? न्यूरोस्पोरा क्रासा। डैश एंड डैश आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज, क्या? मोरेल्स और ट्रफल्स। कॉमनली नोन
फॉर्म्स आर डैश डैश एंड डैश। बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होती हैं? मशरूम्स हो गए हमारे, ब्रैकेट फंजाई हो गई और पफ बॉल्स हो गए, ये कॉमन है इसमें। कैरियोगेमियन मियोसिस ऑकर इन बेसिडियम के अंदर होती। बेसिडियोस्पोर्स आर एंडोजिनसली या एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन, तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल क्या है इसके? तो एगेरिकस जिसको हम प्यार से मशरूम बुलाते हैं, फिर आता है हमारा उस्टिलेगो जिसको स्मट बोलते हैं, फिर पक्सीनिया जो कि क्या है, रस्ट जैसी दिखती है, तो रस्ट फंगस होती है। याद कैसे रखेंगे? आज मैं उससे परेशान रहा, ठीक है, तो आज मैं मतलब एगेरिकस मशरूम, उससे मतलब उस्टिलेगो स्मट, परेशान रहा से हमारा हो जाएगा पक्सीनिया और रस्ट फंगस। डिट्रोमाइसीटीज को कॉमनली क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई है ये। दे आर इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज, क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल फेज जो होता है इनका ये प्रेजेंट नहीं रहता। माइसीलियम में सेप्टेड या एसेप्टेड, अनब्रांच या ब्रांच, तो कैसा रहता है? ये सेप्टेड रहता है और ब्रांच रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या है? सेप्रोफिटिक, फिर पैरासिटिक और डीकम्पोजर्स भी होता है, लिटर का डीकम्पोज करता है। दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, तो अब भैया डीकम्पोज करेगा तो ऑब्वियसली मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करेगा। डैश रिकॉग्नाइज इन ईयर डैश सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल एजेंट्स ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, तो कौन सा थे? हमारे डीजे इवानोवास्की। कौन से साल में? 1892 में। डैश शो दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ डैश कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स हैज कॉल्ड द फ्लूइड डैश इन ईयर डैश। एम.डब्ल्यू. बिजरिंग जो साहब थे, उन्होंने देखा कि जो टबैको है उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, जो फ्लूइड निकल रहा है, उसको उन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जो कि जो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर रहा था। और कौन से साल में उन्होंने देखा था? 1898 में देखा था। डैश इन ईयर डैश शोड दैट वायरसेस could be crystallized। M.W. स्टेनली साहब थे 1938 में देखा। द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ डैश कैप्सोमियर्स का बना होता है। वायरॉइड्स आर बिगर देन वायरस, आंसर इज फॉल्स। स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। इट इज फ्री आरएनए या डीएनए, वायरॉइड जो है वो फ्री क्या है? आरएनए है या डीएनए? तो याद रखेंगे आरएनए। इट लैक्स अ प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है। द आरएनए ऑफ वायरॉइड्स वाज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, आंसर इज फॉल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट का। लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ डैश, दे डोंट ग्रो इन डैश, तो पॉल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते। नया चैप्टर, नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय जॉर्ज बाथम एंड जोसेफ डाल्टर हुकर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी का एग्जांपल क्या है? तो वॉल्वॉक्स हमारा हो गया। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमेट्स आर फाउंड इन, किसके अंदर मिलते हैं? स्पाइरोगायरा के अंदर मिलते हैं। एग्जांपल ऑफ एनाइसोगैमस कंडीशन किसके अंदर होती है? यूडोरिना के अंदर। एग्जांपल ऑफ ऊगैमस कंडीशन किसके अंदर होती है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर। जो एल्गी होते हैं, दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर सराउंडिंग, इंस्टेड दे इंक्रीज द बीओडी। तो बीओडी क्या ये बढ़ा देते हैं क्या? आंसर इज फॉल्स। जब एल्गी है तो ऑक्सीजन तो बनाएगा ना, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाता है। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, तो एज अ फूड की तरह कौन कौन सी एल्गी यूज होती है? 70 ऐसी एल्गी हैं जो फूड की तरह यूज होती है। टेल 3 एग्जांपल ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, तो ऐसी कौन सी 3 एल्गी हैं? पोरफायरा हो गया हमारा, सारगासम हो गया, लेमिनेरिया हो गया, ये फूड की तरह खाते हैं लोग। एल्गिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है। कार्गिन इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी। अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अगार इज यूज्ड टू ग्रो डैश एंड इन प्रिपरेशन ऑफ डैश एंड डैश, तो माइक्रोब्स को ग्रो करने में काम आता है और आइसक्रीम और जेलीज के बनाने में काम आता है। कोरेला इज मल्टीसेलुलर, आंसर इज फॉल्स, यूनिसेलुलर होता है। कोरेला इज रिच इन डैश यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर, तो प्रोटीन में रिच होता है, लोग बॉडी बनाते हैं और स्पेस ट्रैवलर वाले भी इसको खाते रहते हैं। ग्रीन एल्गी आर ओनली आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस इन नेचर, ऐसा होता है क्या? ऊगैमस नहीं होता क्या? आंसर इज फॉल्स, ऊगैमस भी हो सकता है ग्रीन एल्गी। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, जो हमारे फियोफाइसी है उसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? 4। तो पहला होता है क्लोरोफिल ए, फिर सी, फिर कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। द कलर वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डैश विच इज अ टाइप ऑफ डैश पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन जो कि क्या है? एक ज़ैंथोफिल टाइप का पिगमेंट है। जो फियोफाइसी है उसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? लेमिनेरियन के फॉर्म में या फिर मैनिटोल के फॉर्म में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस बाय यूनियन बाइफ्लैजिलेट डैश विच आर डैश शेप, तो क्या हमारे बाइफ्लैजिलेट जो है जूस्पोर, जो कि कैसे होते हैं? पियर शेप होते हैं या पायरीफॉर्म शेप बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे फियोफाइसी? सारगासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। निमोनिक है सेल्फी लेके डीपी लगाओ, तो सेल्फी लेके डीपी लगा लो, ठीक है। तो सेल्फी से क्या? सारगासम, ई से हमारा एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया, एफ से फ्यूकस और डीपी हो गया, डी से डिक्टियोटा। फूड स्टोर्ड एज डैश विच इज सिमिलर टू डैश एंड डैश इन स्ट्रक्चर। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके अंदर होता है ये? तो रोडोफाइसी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में।
जो कि सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा, जो कि एनिमल में पाया जाता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। ऐसा है, आंसर इज फॉल्स। एग्जांपल क्या है रोडोफाइसी के, तो पीजी का स्क्वायर, पार्थ गोयल का स्क्वायर मतलब पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिड। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो दीज प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके ऊपर? वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डैश ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। प्लांट सक्सेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप जब 12th में आओगे तो आप इसको पढ़ते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज डैश शेप्ड एंड इज कॉल्ड, क्या शेप होता है? फ्लास्क शेप होता है और उसको बोलते हैं आर्किगोनियम। पीट इज प्रोवाइडेड बाय डैश विच इज द मॉस या लिवरवॉट। स्पेगनम जो है प्रोवाइड करता है पीट, जो कि ये क्या है? मॉस होता है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक वर डैश एंड डैश। मॉसेस थे और लाइकिन थे। जेमे आर ग्रीन या व्हाइट, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। तो जेमे जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? जैसे आप जेमे वर्ड सुनो तो जेमे से आता है जी फॉर जेमे, जी फॉर ग्रीन, तो ग्रीन कलर के होते हैं। और कैसे होते हैं? मल्टी सेलर, खूब सारे सेल के बने हुए हैं। और एसेक्सुअल बर्ड होते हैं जो कि डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड जेमे कप के अंदर होते हैं। गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज इज डैश एंड सेकंड इज डैश। तो फर्स्ट स्टेज क्या है इसमें? प्रोटोनेमा। और सेकंड स्टेज क्या है? लीफी स्टेज होती है। प्रोटोनेमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ डैश, तो फ्रॉम अ स्पोर। द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट इज मोर इलेबोरेट देन मॉस। ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स। जो स्पोरोफाइट मॉस के अंदर होता है वो ज्यादा इलेबोरेट होता है लिवरवॉर्ट्स के कंपैरिजन में। मॉस थोड़ा हाई लेवल का चीज है। एग्जांपल क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकियम और स्फेगनम। ब्रायोफाइट को याद करने का नमूने क्या है? साला, पप्पू, मदर, आगे तुम समझते हो, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो स्पेगनम, पॉलीट्राइकम, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइटा इंक्लूड क्या? 2 लोग आते हैं, हॉस्टिल्स और फंस इसके अंदर आते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट होती है। एग्जांपल ऑफ स्पीशीज पोजेसिंग माइक्रोफिल्स, तो कौन है? सिलेजिनेला। मैक्रोफिल्स किसके पास होते हैं? फंस के पास होते हैं। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। जो टेरिडोफाइट्स हैं वो नैरो ज्योग्राफिकल रीजन में है। क्योंकि इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए होता है खुद को ग्रो करने की। तो आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है और पानी की तो वैसी कमी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर इन फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वाटर का क्या काम है? तो वाटर के थ्रू ही जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो आर्किगोनियम के पास आते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्पोरस, तो एसएमएस से याद रखेंगे क्या? सिलेजिनेला, मार्सिलिया और सेल्विनिया। द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट वेरिएबल पीरियड्स। बिल्कुल सही बात है। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस इन, किसके अंदर होता है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। द इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ क्या? सीड हैबिटाट। इस वजह से धीरे धीरे सीड हैबिटाट बना। क्लासेस 4 कौन सी इसके अंदर आती हैं? पहला होता है साइलोप्सिडा, जिसके अंदर आता है साइलोटम। फिर लाइकोप्सिडा, जिसके अंदर आता है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। फिर आता है हमारा क्या? स्पेनोप्सिडा, जिसमें इक्विसिटम आता है। और फिर टेरोप्सिडा, जिसमें की आता है ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। ओविल्स आर नॉट एंक्लोज्ड इन अ, जो अपना जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर क्या होता है? नॉट एंक्लोज्ड इन अ ओवरी वॉल, इनके अंदर नहीं एंक्लोज होता। डैश इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द जायंट रेडवुड ट्री। किसको बोलते हैं? सिकोआ को। इन साइकस डैश रूट्स आर फाउंड इन एसोसिएशन विद डैश कोलराइड रूट। किसका क्या एसोसिएशन में? N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो होती है उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं। अनब्रांच स्टेम फाउंड इन, किसके अंदर? साइकस के अंदर, याद रखेंगे। ब्रांच स्टेम किसके अंदर मिलती है? पाइनस के अंदर मिलती है और सिट्रस के अंदर मिलती है। इन साइकस डैश टाइप ऑफ लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। किस तरीके की लीव्स? पिन्नेट लीव्स होती हैं। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ऐसा है क्या? बिल्कुल। भगवान ने जिम्नोस्पर्म को बहुत ताकतवर बनाया कि जिससे किसी भी तरह का टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, ये विथस्टैंड कर सकता है। इन कोनिफर नीडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट। तो हमने देखा ये क्या नीडल लाइक होती है ना, बिल्कुल सही बात। अडेप्टेशन टू मिनिमाइज वाटर लॉस इन जिम्नोस्पर्म आर, तो 3 अडेप्टेशन होते हैं। पहला क्या है? नीडल लाइक लीव्स होती हैं। फिर क्यूटिकल है, उसके ऊपर की कवरिंग वो थिक होती है, और स्टोमेटा है वो संकन होते हैं, जिससे कि वाटर लॉस कम होता है। दे आर बोथ हेटेरोस्पोरस एंड होमोस्पोरस। ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स। जब से जिम्नोस्पर्म चालू होगा तो हेटेरोस्पोरस ही दुनिया में रहेंगे। पाइनस इज मोनोशियस या डायोशियस? तो पाइनस क्या है? मोनोशियस होता है। और साइकस क्या होता है? डायोशियस होता है। याद रखेंगे, उल्टा रहता है दोनों में। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कैसा रहता है? डिपेंडेंट होता है। डैश इवेंट इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, तो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें होता है। ईच ओव्यूलेस 2 मेगास्पोर मदर सेल। कितने मेगास्पोर? 2 होते हैं क्या? आंसर इज फॉल्स। हर एक के अंदर 1 मेगास्पोर, एक ओव्यूल में 1 मेगास्पोर, बाकी तीनों डीजनरेट कर जाते हैं जो माइटोसिस से बनते हैं। द एम्ब्रियो सैक हैव डैश नंबर ऑफ सेल्स एंड डैश नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो 7 सेल होते हैं और 7 न्यूक्लियाई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेम द सेल्स इन एग एपरेटस। जो एग एपरेटस होता है, देखो जब हम ये डायग्राम बनाते हैं इसमें जो
नीचे के 3 सेल होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं एग एपरेटस। इसके अंदर बीच में क्या होता है, एग, और दो ये दोनों सिनर्जिड्स। चलो नेक्स्ट, पोरीफेरा की बात करें, दे आर जनरली मरीन या फ्रेश वाटर। तो क्या होते हैं, मरीन होते हैं। स्पॉन्जेस हैव अ स्पेशल सिस्टम टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर कॉल्ड एज वाटर ट्रांसपोर्ट, या फिर वाटर कैनाल बोला जाता है। याद रखना, वाटर वेस्कुलर मत बोलना है, गलत गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग। कोलर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट बोलते हैं। सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस ऑल्सो कॉल्ड स्पंजोसील। डेवलपमेंट जो पोरीफेरा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है लार्वा के थ्रू। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, किस काम आते हैं, एंकरेज, डिफेंस और कैप्चरिंग ऑफ प्रे। मतलब कहीं पे भी एंकर हो गए है ना, कहीं पे रुकना है पत्थर के बाद तो नीडोब्लास्ट यूज कर लिया, डिफेंस कर लिया, मार धाड़ करना है, और किसी को मार के खाने के लिए भी यूज करते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो कॉल्ड डैश इज एग्जिबिटेड बाय, क्या बोला जाता है ऑल्टरनेट जनरेशन को, मेटाजेनेसिस। याद रखना, मेटास्टेसिस नहीं बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस नहीं बोला जाता है, मेटाजेनेसिस बोला जाता है। और ये कौन एग्जिबिट करता है, ओबेलिया एग्जिबिट करता है यार। ऑल एग्जांपल ऑफ सील एंड ट्रेट्स विद देयर कॉमन नेम्स। 5 जो एग्जांपल हैं, पहला जो एग्जांपल होता है वो होता है फाइसेलिया, जिसको क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। फिर एडमसिया को बोलते हैं सी एनिमोन। पेनिनटुला, नाम से ही पेन है तो सी का पेन है ये। गॉर्गोनिया सी का फैन है ये। फिर मिएंड्रिना बेन कोरल होता है। दे हैव डैश दैट हेल्प इन लोकोमोशन। टीनोफोरा में क्या होता है, तो इसमें सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं जो कि 8 नंबर में होती हैं। एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा क्या है हमारा, प्लूरोब्लेकिया और टीनोप्लाना। प्लेटी एलिमेंट्स की बात करी जाए तो उनमें ऐसा क्या होता है जो कि हेल्प करता है उस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर, तो फ्लेम सेल जो होते हैं जिनको बोला जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। डैश पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेन एरिया के ऊपर। एग्जांपल ऑफ प्लेटी एलिमेंट्स, तो टीनिया फेशियोला, ये प्लेटी एलिमेंट होता है। कॉमन नेम ऑफ टीनियन फेशियोला, तो क्या होता है, टीनिया को बोलते हैं प्यार से टेपवर्म, और फेशियोला को बोलते हैं लिवर फ्लूक। जो न्यूमाटोडा है उसके एग्जांपल बताने हैं और उसके कॉमन नेम बताने हैं। एस्केरिस, जिसको बोलते हैं राउंड वर्म। फिर वुचरेरिया, जिसको क्या बोलते हैं, फाइलेरियल वर्म बोला जाता है। और एंकाइलोस्टोमा, जिसको क्या बोला जाता है, हुकवर्म बोला जाता है। एनालिटर की बात करी जाए तो दे आर डैश सेगमेंटेड, कैसे होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मतलब मेटामेरिकली का मतलब क्या होता है, तो देखो ये एक ट्रू सेगमेंटेशन है जिसमें कि जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है वही करस्पॉन्ड टू इंटरनल सेगमेंटेशन है। जैसे कि जो एक्सटर्नल ऐसे बने हैं इसी तरीके से उनके अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं। जबकि अगर फॉल्स सेगमेंटेशन मतलब बाहर से तो दिख रहा है लेकिन अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं है। एक्वेटिक एनालिट्स लाइक नीरेस पोजेस डैश व्हिच हेल्प इन स्विमिंग। इनमें पैरापोडिया होता है जिसको लेटरल अपेंडेजेस बोला जाता है जो कि इसके तैरने के काम आता है। ओपन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, याद रखेंगे अभी ये क्लोज हो जाता है यहाँ पे। डैश हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, कौन, नेफ्रीडिया। एग्जाम्पल क्या है इनके, तो नीरिस पेरेटिमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, और इरुडिनेरिया जो कि खून चूसता है, ब्लड सकिंग लीच होता है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। लिटिल मीनिंग ऑफ आर्थ्रोस एंड पोडा है, तो आर्थ्रो मतलब क्या है, जॉइंट, और पोडा मतलब अपेंडेजेस, तो जॉइंट अपेंडेजेस, एंड हेंस दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, उनके नाम बताइए, तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड क्या क्या हो सकते हैं, गिल्स हो सकता है, बुक गिल्स हो सकता है, बुक लंग्स हो सकते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। सेंसरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड का एग्जांपल क्या है, आई हो गया, एंटीना हो गया और स्टेटोसिस्ट हो गया। लेसिफर बॉम्बिक्स एंड एपिक्स कॉमन नेम आर, तो लैक इंसेक्ट, सिल्क वर्म और हनी बी। लेसिफर इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। अपने को समझ में नहीं आता लेसिफर ऐसे तो सुना नहीं है तो अपन फॉल्स कर देते कभी कभी, तो ये नहीं करना। वेक्टर के एग्जांपल क्या है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। गिगेरियस पेस्ट के एग्जांपल क्या है, लोकस्टा। लिविंग फॉसिल कौन है, लिमुलस, जिसको बोलते हैं किंग क्रैब। मोलस्का में बॉडी सेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, याद रखेंगे। द स्पेस बिटवीन डैश एंड डैश इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक डैश आर प्रेजेंट बिटवीन हम्प और मेंटल। इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी जिसमें कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक होते हैं। द माउथ कंटेन्स अ डैश लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड, तो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन जिसको रेडुला बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है, तो 8 एग्जाम्पल है इसके, याद रखेंगे ध्यान से। सबसे पहले पाइला, इसको क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। फिर पिंक टाडा जिसको पल ऑयस्टर। फिर सेपिया जिसको कटल फिश। लॉलीगो को स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस ये क्या है, डेविल होती है, बहुत ज्यादा है ना, खतरनाक सा दिखता है, डेविल सा दिखता है। एप्लेसिया जिसको सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम तो दांत लग रहा है तो टस्क शेल जैसा दिखता है ये।
चतुर्प्लुरक को क्या बोलते हैं? काइटोन बोलते हैं। इकाइनोडर्मेटा का नाम का मतलब क्या है? तो इकाइनो मतलब स्पाइनी और डर्मेटा मतलब उसकी डर्मिस के ऊपर, ठीक है। तो स्पाइनी बॉडीड होते हैं इकाइनोडर्मेटा। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा बायलेटरल या रेडियली सिमेट्रिकल, वाइल लार्वा आर बायलेटरल रेडियली सिमेट्रिकल। तो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल। मोर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज डैश एंड इट्स फंक्शन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, याद रखना। वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता है और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो कि 4 फंक्शन है इसके: लोकोमोशन के, रेस्पिरेशन का, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें? एक्सटर्नल होता है। एस्टेरिस एंड इकाइनस कॉमन नेम्स, तो स्टारफिश बोलते हैं और इकाइनस को सी अर्चिन बोलते हैं। डैश इज कॉल्ड सी लिली एंड डैश इज कॉल्ड सी कुकुम्बर। तो एंटीडॉन को सी लिली और कुकमेरिया को सी कुकुम्बर। डैश इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार, ओफियरस। तो 5 एग्जांपल फटाफट कर लेते हैं। जो हमारा एस्टेरिस है उसे स्टारफिश, इकाइनस को सी अर्चिन, एंटीडॉन को सी लिली, कुकमेरिया को सी कुकुम्बर और ओफायरस को ब्रिटल स्टार। हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल क्या हैं? बेलोनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। कॉर्डेट में दिखाएं अगर बात करें तो कैसे डिफाइन करते हैं कॉर्डेट को? क्या क्या चीजें कॉर्डेट के अंदर? नोटोकॉर्ड होती है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर डोर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड होती है, मतलब डोर्सल है पीछे की तरफ और हॉलो है और सिंगल है, फिर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, पोस्ट एनल टेल होती है। तुम बोलोगे भैया हमारे अंदर तो नहीं है क्योंकि ये बनती है लेकिन बाद में डीजनरेट हो जाती है। वेंट्रल हार्ट होता है, आगे की तरफ हार्ट होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये कुछ 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए कॉर्डेट में। नेम द 3 सब फाइला ऑफ कॉर्डेट: यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। नॉन कॉर्डेट नर्व कॉर्ड सिंगल या डबल? तो नॉन कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड डबल होती है और कॉर्डेट की क्या होती है? अभी अपन ने पढ़ा सिंगल होती है। प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बिल्कुल सही बात। इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा की टेल में। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टो या एंडोपैरासाइट। तो क्या होता है? एक्टोपैरासाइट होता है। दे हैव अ सकिंग माउथ विदाउट जॉस। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। द बॉडी इज डिवाइड ऑफ डैश एंड माउथ इज डैश इन शेप, स्केल्स और पेयर्ड फिन्स। और माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है शेप। लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोमाटा अंडरगोस डैश बिफोर रिटर्निंग टू ओशियन। तो अंडरगो क्या? मेटामॉर्फोसिस। द साइक्लोस्टोम्स आर मरीन या फ्रेश वाटर बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू मरीन या फ्रेश वाटर। तो साइक्लोस्टोम रहते कहां पर है? इनका घर कहां पर है? ये मरीन एरिया में रहते हैं, लेकिन जब इनको बच्चे पैदा करने हैं तो घर में थोड़ी बच्चे पैदा करेंगे, अलग से जाके करेंगे ना, तो फ्रेश वाटर में जाके ये बच्चे पैदा करते हैं। एग्जांपल ऑफ साइक्लोस्टोम्स विद देयर कॉमन नेम। तो 2 एग्जांपल है: पेट्रोमाइजोन जिसको प्यार से लैम्प्रे बोलते हैं और मिक्सिन जिसको प्यार से हैगफिश बोलते हैं। कॉर्डेट थीस की बात करें तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली या टर्मिनल, तो वेंट्रली लोकेटेड है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, बिल्कुल सही बात। ओपरकुलम प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? तो एब्सेंट होता है। डैश स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन स्केल, प्लेकॉर्ड स्केल इसमें प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंट इन किसके अंदर होता है? टोरपेडॉन के अंदर। पॉइजन स्टिंग किसके अंदर होता है? ट्राइकॉन के अंदर। दे आर पोइकोथर्मस, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, मतलब कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके? स्कॉलिडॉन जिसको डॉग फिश बोला जाता है, प्रिस्टिस जो सॉ फिश है, कार्काडॉन जो कि क्या है? कार्काडॉन है ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं इसको, और ट्राइकॉन जो हमारी होती है इसको स्टिंगरे बोला जाता है। दे हैव डैश पेयर ऑफ गिल्स व्हिच आर कवर्ड बाय डैश ऑन ईच साइड। 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट या एब्सेंट? तो प्रेजेंट होता है। डैश इज कॉल्ड रोहू एंड डैश इज कॉल्ड एंजल फिश। लेबियो को हम बोलते हैं रोहू एंड टेरोफाइलम को बोलते हैं एंजल फिश। एक्सोसीटस एंड बेटा कॉमन नेम। तो एक्सोसीटस को प्यार से क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश बोलते हैं, और बेटा को क्या बोलते हैं हम? फाइटिंग फिश बोलते हैं। तो मरीन फिश के एग्जाम्पल क्या है? तो 2 मरीन फिश है जो एनसीईआरटी में दी हैं, एक्सोसिटस जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं और हिप्पोकैम्बर जो कि सी हॉर्स बोलते हैं, जो कि किसके अंदर आता है? हमारा ऑस्ट्रिच फिश के अंदर। फ्रेश वाटर फिश तो लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं और क्लैरिस जिसको क्या बोलते हैं हम? मैगूर बोलते हैं, और काटला को कटला ही बोलते हैं, एक ही बात है। जो एक्वेरियम फिश जो होती हैं वो कौन सी है? बेटा है, ठीक है, ये फाइटिंग फिश बोलते हैं इसको, और टेरोफाइलम है तो एंजल फिश बोलते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो कि गांव वालों को क्या है? फाइट देखने में मजा आता है कि 2 मुर्गी लड़ रही हैं तो गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे क्या है कि फाइटिंग फिश देख को भी बड़ा मजा आता है लोगों को, ठीक है, कि अच्छा 2 मछलियां लड़ रही है, कितना मजा आ रहा है। और एंजल देखने में बड़ा मजा आता है कि नहीं? तो एंजल फिश। डैश रिप्रेजेंट द ईयर, क्या रिप्रेजेंट करता है? टिम्फेनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है
ईयर। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नेम्स, एम्फीबियन की बात करी जाए तो उसमें बूफो हो गया हमारा, जिसको टोड बोलते हैं। फिर राणा, तो राणा जी कौन है हमारे, फ्रॉग। हाइला, जिसको ट्री फ्रॉग बोला जाता है। सालामांडर, जिसको सालामांडर ही बोला जाता है। और इक्थियोफिस, जो कि क्या है, इसका पैर काट दिया गया बेचारा, लिम्बलेस एम्फीबियन है ये। देयर बॉडी इज कवर्ड, जो रेप्टाइल्स हैं वो बॉडी कवर्ड बाय ड्राई और मॉइस्ट एंड डैश स्किन विद एपिडर्मल डैश एंड डैश। तो जो रेप्टाइल है ऑब्वियसली क्या है, ड्राई, हमें समझ में आता है, ड्राई होते हैं। और कैसी स्किन होती है, कॉर्निफाइड होती है, ठीक है, विद एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूट्स बोलते हैं इनके अंदर। चिलोने का कॉमन नेम क्या है, तो चिलोने को बोलते हैं टर्टल, और जो कैमेलियन है उसको क्या बोलते हैं, ट्री लिजार्ड होता है। डैश इज कॉल्ड वॉल लिजार्ड एंड डैश इज कॉल्ड गार्डन लिजार्ड। तो जो हमारा हेमीडेक्टाइलस है वो वॉल लिजार्ड, और जो गार्डन लिजार्ड वो है कैलोड। डैश इज कॉल्ड कोबरा एंड डैश इज कॉल्ड क्रेत। कोबरा कौन है, नाजा। क्रेत कौन है, बंगारस। टेल एग्जाम्पल ऑफ 3 पॉइजनस स्नेक्स, तो पहला क्या है, नाजा, जिसको कोबरा बोला जाता है। फिर बंगारा, जिसको क्रेत बोला जाता है। और वाइपेरा, जिसको वाइपर ही बोला जाता है। फिर एग्जाम्पल जो है पूरे सारे जितने भी सांप वापे और एम्फीबिया के एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले क्या है, चिलोने, जिसको क्या टर्टल बोला जाएगा। फिर टेस्ट्यूडो, जिसको क्या टॉर्टोइस बोला जाता है ना, टर्टल टॉर्टोइस में फर्क होता है। फिर केमिलियन, जिसको ट्री लिजार्ड बोला जाएगा। केलोट्स, जो कि गार्डन लिजार्ड है। क्रोकोडिलस, जिसको क्रोकोडाइल ही बोला जाता है। एलिगेटर, जिसको एलिगेटर ही बोला जाता है। हेमीडेक्टाइलस, जिसको वॉल लिजार्ड बोला जाता है। हार्ट इज डैश चैम्बर्ड बट इन क्रोकोडाइल, तो कितने चैम्बर, तो हार्ट जो है अपने को पता है रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल भाई साहब ने इवोल्यूशन कर लिया, 4 चैम्बर इन पे आ जाता है। एव्स की बात करें तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स इज द प्रेजेंस ऑफ, तो फेदर्स का प्रेजेंस होना इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू, विंग्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। हिंड लिम्स जनरली है, क्या होता है, स्केल्स होते हैं। द डाइसेप्ट ट्रैक्ट है एडिशनल चैम्बर्स डैश एंड डैश, क्रॉप होता है और गिजार्ड होता है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द डैश ग्लैंड इन द बेस ऑफ द डैश, तो ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ टेल। एक्सोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग बोन्स हैव डैश विच प्रोवाइड बायोन्सी, तो लॉन्ग बोन में क्या है, एयर कैविटीज होती हैं जिससे कि बायोन्सी हो जाए। हार्ट इज डैश चैम्बर्ड एंड आर पोक्यूथर्मस या होम्योथर्मस, तो हार्ट कितना, 4 चैम्बर हो जाएगा। और होम्योथर्मस मतलब कि वार्म ब्लडेड होते हैं। डैश आर कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, तो ईयर सेक जो होते हैं लंग से कनेक्टेड होते हैं, जिससे रेस्पिरेशन में अपने को सप्लीमेंट होता है, एयर वॉल्यूम बढ़ जाती है। पिजन इज कॉल्ड डैश एंड पैरेट इज कॉल्ड डैश, पिजन को बोलते हैं कोलंबा एंड पैरेट को बोलते हैं सिट्टाकुला। कॉमन नेम ऑफ स्ट्रिथो एंड एपेंडोसाइट, तो स्ट्रिथो को क्या बोलते हैं हम, ऑस्ट्रिच, और एपेंडोसाइट कौन है, पेंगुइन होता है। वल्चर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वल्चर है नियोफ्रॉन, और पीकॉक का क्या है, पावो। एग्जाम्पल क्या हो गए, वही सबसे पहला क्रो, जिसको हम बोलते हैं कॉर्वस। फिर कोलंबा, जिसको प्यार से पिजन बोला जाता है। फिर सिट्टाकुला, जिसको पैरेट। स्ट्रिथो, जिसको ऑस्ट्रिच। पैवो मतलब पीकॉक। एपेंडोसाइट मतलब पेंगुइन। और नियोफ्रॉन मतलब वल्चर। मैमेलिया मतलब हम लोग, इसमें एक्सटर्नल ईयर और डैश आर प्रेजेंट, क्या, पिन्ना आर प्रेजेंट। सम मैमल्स हैव सेम टाइप्स ऑफ टीथ, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स। सेम टाइप ऑफ टीथ किसी भी मैमल में नहीं है, सब में अलग अलग हेटेरोडोंट होते हैं। ओविपेरियस मैमल का एग्जांपल क्या है, तो ऑर्निकथीस जो है, जिसको प्लेटिपस बोला जाता है, ओविपेरस है। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इससे ही हमारा नाम पड़ा है कि हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं। स्किन इज यूनिक एट इट्स पोजेस, तो क्या मैमेलिया में एक और यूनिक चीज है, हेयर प्रेजेंट होना, जो कि किसी और अदर एनिमल में नहीं है। प्लेटिपस इन कंगारू का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ऑर्निकथीस प्लेटिपस को, कंगारू को मैक्रो। टेरोपस इन मकाका, तो टेरोपस कौन है, फ्लाइंग फॉक्स, और मकाका मंकी को बोलते हैं। एलिफेंट को क्या बोलते हैं, एलिफस, और हॉर्स को इक्वस। ब्लू व्हेल को क्या बोलते हैं, बेलेनोप्टेरा, और रेड क्या होता है, रेटस बोला जाता है। टेल एग्जांपल विद कॉमन नेम, तो फटाफट करते हैं, देखो ओविपेरस मतलब ऑर्निकथीस, जिसको प्लेटिपस बोला जाता है। फिर विविपेरस मतलब मैक्रोपस मतलब कंगारू। टेरोपस मतलब फ्लाइंग फॉक्स। कैमलस मतलब कैमल। मकाका मतलब मंकी। रेटस मतलब रैट। कैनिस मतलब डॉग। फीलिस मतलब कैट। एलिफस मतलब एलिफेंट। इक्वस मतलब हॉर्स। और डेल्फिनस मतलब कॉमन डॉल्फिन। फिर बेलेनोप्टेरा मतलब ब्लू व्हेल। पैंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर। और पैंथेरा लियो मतलब क्या है, लॉयन। तो ये टेबल अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नीट में आई है अलग अलग तरीके से, कैसे तो भी उन्होंने पूछा है। तो पोरीफेरा जो है, इसका हैबिटेट क्या है, जनरली मरीन होते हैं, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। सिमेट्री क्या है, ये अलग अलग सिमेट्री में है। सीलोम इसमें एब्सेंट है, और सेक्स इज नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन अंदरूनी है, इनडायरेक्ट है। और डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ पोर्स। सीलन टेट्रा की बात करें तो मोस्टली मरीन होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री। सीरोम इसमें एब्सेंट, नॉट सेपरेट सेक्सेस। दोनों तरीके के फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और निडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद टीनोफोरा की बात करी जाए तो एक्सक्लूसिवली मरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। टिश्यू इनमें लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, एब्सेंट है सीलोम, नॉट सेपरेट सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल,
डेवलपमेंटल इनडायरेक्ट, और कॉम्प्लेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। प्लेटी एलिमेंट्स क्या है? मोस्टली एंडोपैरासाइट, मतलब अंदरूनी पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। अब इनमें थोड़ा अच्छा लेवल तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है। बायलेटरल होते हैं, सिमेट्री बायलेटरल है, बीच से काटोगे तो बराबर कटेगा। सीलोम क्या है? इसमें एब्सेंट है। फिर सेक्सेस क्या है? सेपरेट नहीं है, इसमें भी एक ही सेक्सेस है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल स्टेजेस के थ्रू, और फ्लैट बॉडी होती है, सकर इसमें प्रेजेंट। एस्केलमेंथेस हमारे आते हैं, ये ऐसी प्रजाति हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। ऑर्गन सिस्टम तो पहली बार ये एक ऐसी चीज है जिसको तुम अच्छे से याद कर सकते हो, भैया थोड़ी इज्जत के साथ आई। बायलेटरल है और सीरोसीलोमेट है, मतलब सीरोम भी ऐसा नहीं है कि एब्सेंट हो, सीरोसीलोम होता है सबसे पहले। सेपरेट होता है इसमें, क्या सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसमें। और अपन ने देखा था कि जो एस्कैरिस होता है, ठीक है, तो उसमें मेल फीमेल अलग अलग लेंथ की होती है, सेपरेट होता है, डायमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसमें क्या है? डेवलपमेंट बोथ हो सकता है, या तो डायरेक्ट या डायरेक्ट, और ऑफन वॉर्म शेप्ड होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं। फिर एनालिडा क्या है? एक्वेटिक भी होते हैं, हालांकि ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बायलेटरल होता है, सीलोमेट होता है, बोथ इसमें जो है सेक्सेस तरीके के मिल सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट है ये, और ये बॉडी सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होती है। ये पहला सीलोमेट एनिमल होता है। फिर आर्थ्रोपोडा, ये भी हर जगह प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ये तो। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बायलेटरल है, सीलोमेट है, मोस्टली सेपरेट है, इंटरनल है, और बोथ है इसमें जो है अपना फर्टिलाइजेशन सॉरी डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। और एक्सोस्केलेटन इसमें जो है इसमें क्यूटिकल होता है और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का क्या है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में है, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, ये सब सेम हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसमें एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट उसमें होता है, ये पता होना। इसके बाद एकाइनोडर्मेटा, ये पता होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली मराइन। और ऑर्गन सिस्टम ये सब तुम कर लोगे। इसका ये भी रेडियल होता है, ये इसमें जो है एक्सेप्शन होता है। और एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट है, ये अपने को समझ में आता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, जो स्क्यू भी है, रेडियल सिमेट्री भी है। हेमिकॉर्डेटा अगेन एक्सक्लूसिव मराइन है, और ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, सीलोमेट, सेपरेट, एक्सटर्नल, इनडायरेक्ट, और ये अपने को वॉर्म लाइक प्रोबिस्किस होता है। फिर कॉर्डेटा की बात करें, हर जगह है, और ये तो हम ही लोग होते हैं, इसमें सब चीजें हैं सेपरेट। आगे तो सब सेपरेट ही रहेगा, ठीक है। और इसमें बहुत तरीके का अपने को डेवलपमेंट दिखता है। तो मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स विद लिम्स और फेंस। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल आपको पता होनी चाहिए। अगर अपन एक बार हैबिटाट के देखें तो सबसे पहले क्या है? जनरली मरीन, मोस्टली मरीन, फिर एक्सक्लूसिवली मरीन, जो टीनोफोरा, ये पता होना चाहिए। फिर प्लेटी एलिमेंट्स, तो फ्लैटफॉर्म में इन्फेक्टिव में सकर वकर है, तो एंडोपैरासाइट। फिर एस्केलमेंथेस सब जगह, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ये भी रहते हैं, एनालिट यहाँ पे लिखा नहीं, टेरेस्ट्रियल लिख देना। और फिर हमारा आर्थ्रोपोड, ये एवरीवेयर, ये पता होना चाहिए कि ये जो है एक्सक्लूसिवली अपने मराइन होते हैं, एकाइनोडर्मेटा और हेमी। लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर, फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन, और फिर यहाँ से सारा ऑर्गन। सिमेट्री की बात करें तो ये तो वेरियस है ही। फिर इसमें रेडियल बायलेटरल, फिर यहाँ से पूरा में बायलेटरल होगा, केवल यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता, कहाँ पे? एकाइनोडर्मेटा। सीलोम की बात करें तो वही 4 शुरुआत के फाइलम में नहीं है, बीच में सीटोसीलोम, बाकी सारे सीलोमेट। सेक्सेस की बात करें तो इनमें लड़ाई चलती रहती है, कभी सेपरेट है, कभी नहीं है, लेकिन तुम देखोगे कि जो डेवलप्ड स्टेजेस है वहाँ पे सब में सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी मोस्टली सेपरेट ही है, ठीक है, लेकिन एनेलिडा के आसपास बहुत है, यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे नहीं है सेपरेट। तो पुरानी जो होती हैं प्रजातियां, उनमें सेपरेट नहीं होता, बाकी सब में सेपरेट, जैसे जैसे आप डेवलप। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें तो घमासान चलता रहता है, कभी इंटरनल कभी एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल, है ना। तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो अपन इसमें कुछ कर नहीं सकते। डेवलपमेंट क्या है? ये भी शुरुआती स्थिति में तुम देखोगे तो इनडायरेक्ट है, ठीक है, काफी टाइम तक ये इनडायरेक्ट है। यहाँ पे बोथ आ जाता है स्केलमेंथेस में, लेकिन फिर भी सब में इनडायरेक्ट ही रहता है, और आखिर में जाकर के भी ये बोथ रहता है। तो इनडायरेक्ट तो है ही, तो कभी कुछ नहीं आया तो इनडायरेक्ट मारिया। चलो अब अपन आते हैं इस पे। तो ये अपने जो है जो भी कॉर्डेट की क्लासेस हैं, क्या है? शुरुआत के सारे पोक्योथर्मस हैं, उसके बाद केवल 2 हैं जो होमोथर्मस है, जो रेगुलेट करते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल होता है साइक्लोम में, फिर इंटरनल आ जाएगा कॉन्ड्रिक्थीज में आ जाएगा। इसमें क्लैप्सर्स होते हैं, जो कि अंदरूनी इसमें प्रॉपर सेक्सुअल वो होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? यहाँ पे दोनों में एक्सटर्नल है, और फिर बाकी जो डेवलप्ड स्टेजेस हैं तो इंटरनल होता है। बर्थ की बात करें तो पहले ओवीपेरस है, फिर वीवी आ जाएगा कॉन्ड्रिक्थीज में, तो ये कॉन्ड्रिक्थीज है, इनका वीवी है। फिर सब में ओवी, फिर लास्ट में बस एक वीवी आ जाएगा, जो कि हम लोग हैं। फिर डेवलपमेंट की बात करें, इनडायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट एक अच्छी खूबी होती है, डेवलप स्टेजेस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे केवल एम्फीबिया और साइक्लोस्टोमेटा है, जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये था सेशन 1। जो बाकी यूनिट्स के लिए जो वीडियोस हैं वो तुम मेरे ऐप पर जाकर के बाय कर सकते हो, हैकशॉट प्लस अल्ट्रा शॉट वाले सेशंस में। वहाँ पे तुम्हें हैकशॉट भी मिल जाएगा 4th एडिशन का, एंड साथ में अल्ट्रा शॉट भी मिल जाएगा इसी एडिशन में जो मैंने PYQ कराए हैं। कई सारे बोलेंगे भैया आप तो पेड बात कर रहे हो, आप तो कह रहे हो पैसे देने की। देखो यार, जिंदगी में अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो तो ये 1000-1500 रुपये किसी मायने नहीं है। 500-1000 रुपये के लिए लोग जाने सोचते हैं कि भैया बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। कुछ मायने नहीं रखता, बिल्कुल जीरो वैल्यू है इस चीज़ की। अगर तुम्हारा
एक भी क्वेश्चन नीट में बन जाता है। 1000-1500 रुपये कोई मायने नहीं है। 4 नंबर अगर 1500 रुपये से बन रहे हैं ना, बहुत सस्ता है। क्योंकि तुम जब प्राइवेट में सीट उठाने जाओगे ना, वो 1 करोड़ की मिलेगी। तो बिलीव मी, ये बेस्ट कंटेंट है, बहुत आग लगा देने वाला कंटेंट है। यूट्यूब पे ऐसे कुछ अवेलेबल ही नहीं है, जा करके बाय कर सकते हो। हैक शॉर्ट प्लस अल्ट्रा शॉर्ट वाले मेरे कोर्स के अंदर, जो मेरे ऐप पर, पार्थ गोयल ऐप पर आपको मिल जाए। बाय बाय।